नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिल्ली आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी संस्थान दिल्ली आईएएस एकेडमी लेकर के आई है एक एमसीक्यू सीरीज जिसका नाम है 30 कदम 2.0। इसमें हम महत्वपूर्ण विषयों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर 30 एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और इसी श्रृंखला में मैं विजेंद्र कुमार डोंगरे लेकर के आया हूँ आपके लिए मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के वीडियोज़। अब तक के इस सीरीज में हमने हमारे मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है और हम स्टार्ट कर चुके हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में भी हम कैलेंडर टॉपिक को लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है दैट इज क्लॉक। और क्लॉक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज जब भी आप देखते हैं कि किसी भी वनडे एग्जाम में जहाँ पर रीजनिंग का आपको सिलेबस देखने को मिलता है, वहाँ पर क्लॉक के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए बिना किसी देरी के लेते हैं पहला क्वेश्चन क्लॉक का। क्या कह रहा है कि एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के लंबवत होती हैं। लंबवत होती मतलब परपेंडिकुलर। तो कितनी बार, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के लंबवत होती हैं। यहाँ पर जब घड़ी की सुइयों की बात कर रहे हैं तो हम ये अजम्पशन लेकर के चल रहे हैं कि ये बात कर रहा होगा, एक है मिनट के कांटे की और ये बात कर रहा होगा घंटे के कांटे की। तो मिनट हैंड और आर हैंड, इन दोनों की अगर बात हो रही है तो ये दोनों आपस में कब कब 90 डिग्री फॉर्म करते हैं या कितने बार फॉर्म करते हैं 90 डिग्री, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक दिन की बात कर रहे हैं तो एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे। तो आप याद रखिएगा कि एक घंटे में ऐसा 2 बार होता है, ऐसा 2 बार होता है। एक घंटे में ऐसा 2 बार होता है जब दोनों ही कांटे, कौन कौन से, मिनट का कांटा और घंटे का कांटा, ये दोनों क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो एक घंटे में 2 बार होता है। याद रखिएगा 12 घंटे में ऐसा 22 बार होता है। 12 घंटे में ऐसा 22 बार होता है। और एक दिन में यानी 24 घंटे में ऐसा 44 बार होता है। कितने बार होता है, 44 बार होता है। तो याद रखिएगा हर एक घंटे में 2 बार होगा, 12 घंटों में 22 बार होगा और 24 घंटों में 44 बार होगा। तो हमें पूछा है एक दिन का, एक दिन यानी 24 घंटे, और 24 घंटे में दोनों कांटे 44 बार लंबवत होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक दिन में कितनी बार घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई एक सीधी रेखा में एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में संरेखित होंगी। क्या कह रहा है कि मिनट हैंड और आर हैंड अलाइन इन अ स्ट्रेट लाइन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और ऑपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई वो कुछ ऐसी बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन हो और डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट हो, यानी कि ये बात कर रहा है कितने डिग्री की, 180 डिग्री की। और ये याद रखिएगा कि 180 डिग्री एक घंटे में एक बार देखने को मिलता है, एक घंटे में एक बार देखने को मिलता है। 12 घंटों में ये 11 बार, 12 घंटों में ये 11 बार, और 24 घंटों में ये 22 बार, 24 घंटों में 22 बार। पूरे दिन भर की अगर बात करें यानी 24 घंटे की बात करें तो 22 बार हमको 180 डिग्री देखने को मिलता है। तो पूछा गया था एक दिन के लिए, तो आंसर हो जाएगा हमारा 22 बार। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 22 टाइम्स। तो याद रखिएगा पिछला क्वेश्चन था हमारा 90 डिग्री का। 90 डिग्री एक दिन में कितने बार होता है, 44 बार। अगला क्वेश्चन था हमारा 180 डिग्री का। 180 डिग्री एक दिन में कितने बार होता है, 22 बार होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिन में कितनी बार घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई एक सीधी रेखा में और एक दूसरे के समान दिशा में होगी। सीधी रेखा में होगी और समान दिशा में होगी, कहने का मतलब इस टाइप का कुछ ये बात कर रहा है। और इसी केस को कहा जाता है 0 डिग्री, इसी केस को कहा जाता है 0 डिग्री। तो आइए जानते हैं 0 डिग्री एक घंटे में कितने बार होता है। तो 0 डिग्री एक घंटे में एक बार होगा, 12 घंटों में यह 11 बार होगा और 24 घंटों में यह 22 बार होगा। तो जैसा 180 डिग्री के लिए आपने आंकड़ों को देखा था, देखिए 180 डिग्री के लिए लगभग यही आंकड़े देखा था आपने, 1 बार, 11 बार और 22 बार। ठीक उसी तरीके से 0 डिग्री भी एक घंटे में एक बार, 12 घंटों में 11 बार और 24 घंटों में 22 बार देखने को मिलता है। इसीलिए फिर से करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 22। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
एक घड़ी में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई कितनी बार मिलती है? कितनी बार मिलती है का मतलब एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, ओवरलैप का केस है, यानी पूछ रहा है आपसे 0 डिग्री। समपाती होने का मतलब है कि 0 डिग्री का निर्माण कर रहे हैं। तो कब से कब तक कह रहा है? तो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच की बात हो रही है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ना टाइम को थोड़ा सा तोड़ते हैं। मैं पता करता हूँ 10 से 11 के लिए, फिर 10 से 11, 11 से 1, और फिर 1 से 2, और फिर 1 से 2 कर लेते हैं। ठीक, क्यों ऐसा कर रहे हैं? जब आप देखते हो 10 से 11 तो यहां पर 1 घंटा है, इस 1 घंटे में केवल एक बार 0 डिग्री का निर्माण होगा। लेकिन जब आप देखते हैं 11 से 1 के लिए, तो 11 से 1 के लिए भले समय है यहां पर 2 घंटे, लेकिन इन 2 घंटों में केवल एक बार ऐसा होगा जब दोनों कांटे सीधी रेखा में और समान दिशा में होंगे। और ऐसा कब होगा? तो करेक्ट 12 बजे होगा। इसीलिए भले यहाँ पर 2 घंटे देखने को मिल रहा है, बट हमको 2 घंटे में केवल एक ही बार 0 डिग्री ऑब्जर्व करने मिलेगा। फिर आ जाते हैं 1 बजे से लेकर 2 बजे, यहाँ भी हमें एक बार देखने को मिलेगा। इस तरीके से कुल मिलाकर हमें 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच कितने बार? 3 बार हमें 0 डिग्री ऑब्जर्व करने को मिलेगा। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 3 बार। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी में रात 1 बजे से सुबह 4 बजे के बीच घंटे की सुई और मिनट की सुई कितने बार 90 डिग्री का कोण बनाती है? बात हो रही है रात 1 बजे से सुबह 4 बजे। तो 1 बजे से लेकर हम क्या करते हैं, 1 बजे से लेकर इसे 2 बजे तोड़ते हैं, फिर हम इसे 2 बजे से लेकर 4 बजे तक तोड़ते हैं। ठीक, 1 से 2 यहाँ पर 1 घंटा है, और 1 घंटे में 90 डिग्री 2 बार देखने को मिलता है। यहाँ पर देखें तो 2 से 4 यहाँ पर 2 घंटे है, लेकिन इन 2 घंटों में मात्र 3 बार हमें देखने को मिलेगा। इस तरीके से 3 और 2 5 बार। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 5। तो हमेशा याद रखिएगा भाई, 90 डिग्री का जो कोण है दोनों कांटों के बीच, 1 घंटे में हमेशा 2 बार, 12 घंटों में हमेशा 22 बार, और 24 घंटों में 44 बार देखने को मिलता है। इसका अपवाद समय याद रखिएगा, 2 से 4, 2:0 से 4:0। ये ऐसे समय है जी जो इन 2 घंटों में केवल 3 बार, और ठीक उसी प्रकार 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच ये 2 घंटे ऐसे समय है, ये 2 घंटे ऐसे समय है जिनमें हमें क्या होता है कि 3 ही बार 90 डिग्री देखने को मिलता है। यहाँ पर 2 से 4 हमने यूज कर लिया, तो 2 से 4 हम जानते हैं 2 घंटे में 3 बार, तो टोटल हो गया कितने बार? 5 बार। तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक घड़ी में शाम 7 बजे से रात 11 बजे के बीच घंटे की सुई और मिनट की सुई कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाती है? 7 बजे से रात 11 बजे, तो टाइम को तोड़ा जाए 7 बजे से लेकर, ठीक है, और क्या पूछ रहे हैं? 90 डिग्री। तो 7 से लेकर इसको कर लीजिए 8 बजे तक। ठीक है, 7 से 8, इन 1 घंटे में कितने बार होगा? 2 बार होगा। फिर आ जाते हैं 8 बजे से लेकर कितने? 10 बजे तक। इन 2 घंटों में कितने बार? 3 बार होगा। और फिर हमको पूछ रहा है फिर 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, यहाँ पर भी 1 घंटा है, यहाँ पर भी 2 बार। तो टोटल गिन लीजिए, 2 और 2 4 3 7 बार हमें जो है वो 90 डिग्री देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस कंडीशन को भूलना नहीं है भाई, याद रखिएगा कि 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। लेकिन 2 से 4 के लिए 2 घंटे में 3 बार, 8 से 10 के लिए 2 घंटे में 3 बार, और इसी तरीके से इस कंडीशन को आगे यूज किया 8 से 10 में 3 बार, बाकी हर 1 घंटे के लिए 2-2 बार रहेगा, हर 1 घंटे के लिए 2 बार। बस आपको याद रखना है 8 से 10 के लिए 3 बार और 2 से 4 के लिए भी 3 बार। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी में शाम 4 बजे से 8 बजे के बीच घंटे की सुई और मिनट की सुई
कितने बार 180 डिग्री का कोण बनाती है। 4 से 8 बजे के बीच की बात कर रहे हैं, तो 4 से 5 1 घंटा हो गया, 1 घंटे में एक बार। फिर 5 से 7 यहाँ पर एक बार, और फिर 7 से 8 यहाँ पर एक बार। तो कुल मिलाकर आपको कितने बार देखने को मिलेगा? आपको 3 बार देखने को मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं 180 डिग्री जो है वो हर 1 घंटे में मात्र एक बार, 12 घंटों में 11 बार और 24 घंटों में 22 बार होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 5 से 7 ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर समय तो 2 घंटा है, लेकिन 180 डिग्री मात्र एक बार देखने को मिलता है। और वही 5 से 7 को यहाँ पर हमने यूज़ किया, तो टोटल हम देख रहे हैं कि 4 से 8 बजे के बीच मात्र 3 बार हमें 180 डिग्री देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 4 से 5 बजे के बीच किन किन समयों पर दोनों कांटों द्वारा 90 डिग्री का कोण स्थापित होगा? अब यहाँ पर समय निकालने की बात आ रही है, तो देखिए टाइम कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, तो एक फॉर्मूला है जिसे हम यूज़ करते हैं, मिनट बराबर 2/11 स्क्वायर ब्रैकेट h इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। और थीटा के स्थान पर जो भी आपको वैल्यू पूछ रहा हो, थीटा आपका क्वेश्चन से आएगा, 180 डिग्री, 0 डिग्री या 90 डिग्री, ठीक है। और h क्या होता है, तो h को याद रखिएगा, h होता है हमारा स्टार्टिंग टाइम, ठीक। तो यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम 4 से 5 बजे के बीच, तो h हमारा हो जाएगा घड़ी जहाँ से स्टार्ट होगी यानी 4 बजे, और थीटा हमारा हो जाएगा जितना डिग्री ये निकालने बोल रहा है 90 डिग्री। तो सॉल्व करेंगे इसे, तो मिनट बराबर 2/11 स्क्वायर ब्रैकेट h के स्थान पर 4 रख दीजिए इंटू 30 प्लस माइनस थीटा के स्थान पर 90 रख दीजिए। सॉल्व करेंगे 2/11 स्क्वायर ब्रैकेट, ये हो जाएगा कितना 120, यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस 90 डिग्री। अब हम जानते हैं कि हमें दो वैल्यूज होगा जहाँ पर 90 डिग्री आने वाला है, तो दो वैल्यूज के लिए एक बार आप प्लस लेकर सॉल्व करें, एक बार आप माइनस लेकर सॉल्व करें। तो हम पहले यहाँ पर माइनस लेकर के सॉल्व करते हैं, तो माइनस लेकर के सॉल्व करूंगा तो मिनट बराबर 2/11 स्क्वायर ब्रैकेट, ये हो जाएगा आपका 120 माइनस 90 यानी 30, और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 60/11, यानी कि निकल करके आएगा 5/11 मिनट। और वहीं पर दूसरा वैल्यू यानी प्लस लेकर के अगर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा मिनट बराबर 2/11 स्क्वायर ब्रैकेट h इंटू 30 यानी कि इसको तो हम लिख चुके हैं h इंटू 30, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 120 प्लस लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, तो प्लस आ जाएगा कितना 90 डिग्री इक्वल्स टू 2/11, ये हो जाएगा कितना 210, मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 420/11, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 38 2 बार में 38 2/11 मिनट। यानी कि देखो एक आंसर आया मेरा 5/11 मिनट और दूसरा आया मेरा 38 2/11 मिनट। यानी कि हमारा घड़ी जब हमें 90 डिग्री दिखाएगा तब 4 बजे से स्टार्ट होगा और ठीक 5/11 मिनट के बाद, और 4 बजे से स्टार्ट होगा और ठीक 38 2/11 मिनट के बाद। ये वो दोनों टाइम होने वाले हैं जहां पर हमको 90 डिग्री प्राप्त होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 4:05 5/11 और 4:38 2/11। तो 5 और 38 ये वाला ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। Next question, at what time between 2 and 3 o'clock will both the hands establish an angle of 90 degree? फिर से 90 डिग्री का सवाल है, तो सॉल्व कर लेते हैं भाई। 2 से 3 बजे के लिए कह रहे हैं, तो हम जानते हैं फॉर्मूला मिनट बराबर 2/11 स्क्वायर ब्रैकेट h इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। यहाँ पर फिर से h की वैल्यू कितनी है 2, h क्या होता है स्टार्टिंग टाइम, घड़ी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है 2 बजे से स्टार्ट हो रही है। थीटा जो भी एंगल निकालने को कह रहा है
90 डिग्री। वैल्यूज को पुट करते हैं, मिनट बराबर 2/11 स्क्वायर ब्रैकेट h2 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा की जगह आ जाएगा कितना 90 डिग्री। मिनट बराबर ये हो जाएगा 2/11 स्क्वायर ब्रैकेट ये हो जाएगा कितना 60 प्लस माइनस 90। एक बार हम ले लेते हैं माइनस, फिर हम ले लेंगे प्लस। तो माइनस जब लेंगे तो 2/11 ये हो जाएगा आपका -30, 60 माइनस 90 -30। और कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू नेगेटिव होना नहीं चाहिए, तो हम इसमें ऐड कर देंगे कितना 360 डिग्री। ठीक, 360 डिग्री ऐड कर दीजिए। तो सॉल्व करने पर ये हो जाएगा कितना 330, 2/11 इंटू 330, और ये एक बार में और ये 30 बार में। तो आ जाएगा हमारे पास कितना मिनट 60 मिनट यहां से प्राप्त होगा। दूसरा केस लेकर के चलेंगे प्लस का। तो प्लस का जब लेकर के चलेंगे तो 2/11 स्क्वायर ब्रैकेट 60 और यहां पर हो जाएगा प्लस 90। सॉल्व करेंगे 2/11 तो ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 300/11। और यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो 11 2 बार में, 7 बार में, 3/11। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर आएगा 2:27 3/11 मिनट। तो एक आ रहा है हमारा 2:27 3/11 मिनट, और दूसरा आ रहा है हमारा 2:60 मिनट। ये 60 मिनट का मतलब है 2:60 मिनट। तो ये वो दोनों टाइम होंगे जहां पर हमको एग्जैक्ट 90 डिग्री देखने को मिलेगा। तो 2:27 3:11 और 2:60 मिनट यानी 3:0 ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये वो दोनों एंगल्स हैं जहां पर हमको एग्जैक्टली हमारे घड़ी पर 90 डिग्री देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और इस बार 4 से 5 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कह रहा है। फॉर्मूला हमारा सेम रहने वाला है कि मिनट बराबर 2/11 स्क्वायर ब्रैकेट h इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। लेकिन यहां पर इस बार क्योंकि हम जानते हैं h क्या होता है स्टार्टिंग टाइम, 4 लिख दीजिए, 4 इंटू 30, और प्लस और माइनस की जगह, क्योंकि देखो अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं किसके लिए 180 डिग्री के लिए। तो 180 डिग्री तो 1 घंटे में एक बार होता है, एक ही वैल्यू की जरूरत है। तो या तो आपकी इच्छा है तो प्लस ले लो या आपकी इच्छा है माइनस ले लो, लेकिन दोनों में से कोई एक ही लीजिएगा। दोनों सॉल्व करने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। तो हम प्लस लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। तो 2/11 स्क्वायर ब्रैकेट ये हो जाएगा 120 प्लस 180, 2/11 ये हो जाएगा आपका 300, डिवाइड कर देंगे 600/11 तो ये हो जाएगा 54 6/11। और 54 6/11 का मतलब है 4:54 6/11 मिनट। यहां पर हमको 180 डिग्री देखने को मिलेगा। फिर से फॉर्मूला कहता है 2/11 h इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, लेकिन प्लस और माइनस में या तो प्लस यूज करना या तो माइनस यूज करना, हमको एक ही वैल्यू चाहिए। आप किसी भी एक वैल्यू को यूज करके ये आंसर ला सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 से 9 बजे के बीच किस समय पर दोनों कांटों द्वारा 180 डिग्री का कोण स्थापित होगा। 180 डिग्री कह रहा है। तो आइए फिर से वही हमारा तरीका रहने वाला है कि मिनट बराबर 2/11 स्क्वायर ब्रैकेट h इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, ये हो जाएगा 2/11 h की जगह लिख दीजिए कितना 8 इंटू लिख दीजिए कितना 30 प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा कितना 180 डिग्री। सॉल्व करेंगे 2/11 स्क्वायर ब्रैकेट ये हो जाएगा कितना 240, और या तो प्लस लेना है या तो माइनस लेना है। इस बार हम माइनस ले लेते हैं, तो माइनस ले लिया। सॉल्व करेंगे 2/11 स्क्वायर ब्रैकेट ये हो गया कितना 60, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा कितना 120/11, और यहाँ पर 10/11 मिनट्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी समय क्या हो जाएगा 8:10 10/11 मिनट। 8:10 10/11 मिनट, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा 8:10 10/11 मिनट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 2 बजे के बीच किस समय पर दोनों कांटों द्वारा 180 डिग्री का कोण स्थापित होगा। 1 से 2 बजे के बीच
फिर से 180 डिग्री का कोण है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं भाई कि ये क्वेश्चन अब आप लोग सॉल्व कर लेंगे। जैसे पिछले 2 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, ठीक उसी तरीके से 180 डिग्री का क्वेश्चन भी है फिर से, तो इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं आगे, और इस बार हम 1 से 2 बजे के बीच 0 डिग्री का कैलकुलेशन करते हैं। 0 डिग्री के कैलकुलेशन के लिए भी फॉर्मूला याद रखिए, 2/11 स्क्वायर ब्रैकेट h इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। अब थीटा की जगह यहां पर लिख देंगे क्या, 0 डिग्री। अब अगर 0 डिग्री लिखते हैं तो फॉर्मूला हमारा छोटा हो जाता है, और यहां पर मात्र h इंटू 30 बस बचेगा। वैल्यूज पुट कर देते हैं। h होता है हमारा स्टार्टिंग टाइम यानी 1, तो 2/11 यहाँ पर लिख दीजिए 1, और यहाँ पर आ जाएगा 30। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60/11, डिवाइड करने पर आ जाएगा 5/11, यानी कि कितने बजे हमें 0 डिग्री देखने को मिलेगा, तो 1:05, 5/11 इस टाइम पर हमें 0 डिग्री देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर से 0 डिग्री का एक क्वेश्चन है। 10 से 11 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण, तो 10 से 11 बजे के बीच फिर से फॉर्मूला मिनट बराबर 2/11 स्क्वायर ब्रैकेट h इंटू 30 प्लस माइनस थीटा के जगह 0 डिग्री, यानी कि फॉर्मूला छोटा हो जाएगा, 2/11 h इंटू 30 बस रह जाएगा। h स्टार्टिंग टाइम 10, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, 2/11 इंटू यहाँ हो जाएगा 10 इंटू 30, सॉल्व करने पर हो जाएगा कितना, 300, मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा कितना, 600/11, और यहाँ से हो जाएगा 54/6/11 मिनट, यानी कि समय क्या होगा, तो समय होगा 10:54 मिनट। तो अब तक आपने देखा कि हम मात्र एक फॉर्मूले की मदद से, मात्र एक फॉर्मूला जो कि हमारा क्या है, मिनट बराबर h इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, और साथ में क्या है 2/11, मात्र इस फॉर्मूले की मदद से हम सारे क्वेश्चंस को निपटा रहे हैं। मात्र इस फॉर्मूले से 2/11 स्क्वायर ब्रैकेट h इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, जहां पर थीटा क्या होता है, तो थीटा आपको क्वेश्चन में दिया होगा। h क्या होता है, तो h है हमारा स्टार्टिंग टाइम, जहां से घड़ी शुरू होने वाली है। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4:40 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच का कोण क्या होगा। तो 4:40 की बात कर रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको एंगल कैलकुलेट करना है, तो एंगल कैलकुलेट करने के लिए 5.5 मिनट माइनस h इंटू 30, 5.5 मिनट माइनस h इंटू 30, ये आपको यूज करना है। 5.5 मिनट की वैल्यू क्या होगी, तो देखो समय क्या दे रहा है, 4:40, इसमें 40 जो है वो मिनट की वैल्यू है, और h की वैल्यू ये रही, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां पर आ जाएगा 40, और यहां पर h के जगह आ जाएगा 4 इंटू 30 कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 220, ये हो जाएगा 120, और यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा कितना, 100 डिग्री। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 100 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखिएगा, जब भी हमें एंगल कैलकुलेट करना है तो 5.5 मिनट माइनस h इंटू 30 यूज करना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि घड़ी 3:45 दिखा रही है तो मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण क्या होगा। फिर से अभी मैंने बताया कि कोण के लिए क्या यूज करिएगा, 5.5 मिनट माइनस h इंटू 30, ये यूज करिएगा। तो 5.5 मिनट के स्थान पर 45 माइनस h के स्थान पर 3 इंटू 30, सॉल्व करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा आपका 225, और उसका आधा हो जाएगा 247.5 माइनस ये हो जाएगा कितना, 90, तो यहाँ से आ जाएगा 157.5 डिग्री। 157.5 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 20 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री घूमती है।
20 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री घूमती है? तो याद रखिएगा कि मिनट की सुई जो है वो एक मिनट में, मिनट की सुई जो है वो एक मिनट में 6 डिग्री घूमती है। एक मिनट में 6 डिग्री घूमती है। हमको पूछ रहा है 20 मिनट में कितना घूमेगी, तो 20 मिनट में कितना घूमेगी, तो 6 डिग्री इंटू 20 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 120 डिग्री। तो 120 डिग्री घूमेगी, यानी 120 हमारा सही आंसर होगा। देखिए ये सब आता कैसे है, तो आता इस तरीके से है कि हम जानते हैं भाई कि ये अगर हमारी घड़ी है, ये हमारा मिनट का काटा है, तो मिनट का काटा एक घंटे में 360 डिग्री लगा लेता है। मिनट का काटा पूरा का पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो 1 घंटे लेता है। तो बस यहीं से हमने ये रेट कैलकुलेट किया, 1 घंटे में पूरा एक चक्कर 360 डिग्री, 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना होगा, तो 360 बटे 60, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 6 डिग्री। तो हमने यहाँ से पता किया था कि 1 मिनट में मिनट का काटा कितना घूमता है, 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में 120 डिग्री। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि एक घड़ी 2:20 दिखाती है तो घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा? तो फिर से ये हमारा आप एंगल बराबर 5.5 मिनट माइनस h इंटू 30, इसको यूज करके आप आंसर ला सकते हैं। 5.5 मिनट के स्थान पर 20, h के स्थान पर 2 इंटू 30, और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 60, सॉल्व करने पर हो जाएगा कितना, 50। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 50। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब घड़ी में 2:40 हो तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? याद रखिए इस बार बोल रहा है आपको दर्पण प्रतिबिंब, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं मिरर इमेज। क्या कहते हैं? मिरर इमेज। तो मिरर इमेज के लिए आपको याद रखना है हमेशा 11:60, 11:60। मिरर इमेज आया तो आपको 11:60 याद आ जाना चाहिए, और दिए गए समय को 11:60 से घटा दो, 2:40 से आप घटा दो, तो घटाने पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9:20। तो यही आपका होगा दर्पण प्रतिबिंब, यानी दर्पण में देखने पर हमें समय क्या दिखेगा, तो वास्तविक समय है अगर 2:40, तो दर्पण में देखने पर 9:20 देखने को मिलेगा। तो मिरर इमेज के लिए हमेशा याद रखना भाई, मिरर इमेज के लिए 11:60 और कभी कभी 23:60, कभी कभी 23:60, इन दोनों टाइम से हमको माइनस करना पड़ता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सुबह 8 बजे से दोपहर 2:15 तक घंटे के कांटे द्वारा बनाया गया कोण। अब यहाँ पर बात हो रही है घंटे के कांटे की, यानी आर हैंड की बात हो रही है। जैसे मिनट हैंड का निकाला था ना, 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करता है, उसी तरीके से आर हैंड का निकाल लीजिएगा और आपको पता चलेगा कि ये 1 मिनट में आधा डिग्री मूव करता है, 1 मिनट में आधा डिग्री मूव करता है। तो 1 मिनट में अगर आधा डिग्री मूव करता है तो 8 बजे से दोपहर 2:15, देखो 8 बजे से दोपहर 2:15, यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कितने घंटे की, तो 6 घंटे और 15 मिनट की, 6 घंटे और 15 मिनट की। 8 बजे से लेकर 2:15 बजे के बीच कितना समय होता है, 6 घंटे और 15 मिनट। 6 घंटे का मतलब होता है 180 मिनट, और साथ में 15 मिनट और, यानी हो जाएगा ये 195 मिनट्स। कितना हो जाएगा, 195 मिनट्स। फिर से देखिएगा, 8 बजकर सुबह 8 से लेकर दोपहर 2:15 के बीच अगर हम देखें तो कितने घंटे होते हैं, तो 6 घंटे होता है। 15 मिनट के लिए 15 मिनट और लिख दिया, तो 6 घंटे और 15 मिनट होता है। टोटल अगर देखा जाए तो 1 घंटे में, सॉरी माफ़ कीजिएगा ये वैल्यू गलत है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 6 घंटे में कितना मिनट हो जाएगा, तो हो जाएगा 360, और 360 प्लस 15 कर दोगे तो ये हो जाएगा 375 मिनट्स। ये हो जाएगा आपका 375 मिनट्स। और घंटे का काटा 1 मिनट में आधा डिग्री मूव करता है, 1 मिनट में आधा डिग्री मूव करता है, तो हमको पता करना है 375 मिनट में कितना मूव करेगा।
तो ये हो जाएगा 375 इंटू 1/2 और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 187.5 डिग्री। यानी कितना आंसर आ जाएगा हमारा 187.5 डिग्री। तो 6 घंटे और 15 मिनट में यानी 375 मिनट में ये आधा डिग्री मूव करने के हिसाब से 187.5 डिग्री मूव कर चुका होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। द वाटर इमेज ऑफ अ क्लॉक शोइंग 3:30 विल बी। इस बार हमको क्या निकालना है? तो इस बार हमको वाटर इमेज निकालना है। तो वाटर इमेज के लिए याद रखिएगा कि वाटर इमेज के केस में आपको जो टाइम याद रखना है वो है 18:30। जैसे मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मिरर इमेज के लिए दर्पण प्रतिबिंब के लिए क्या याद रखना? 11:60 याद रखने को बोला और कभी कभी मैंने आपको बोला कि कहीं कहीं पर आपको ये 23:60 काम आएगा। तो ठीक उसी तरीके से दर्पण प्रतिबिंब के लिए आप 18:30 को याद कर लें और दिया गया समय को आप 18:30 से घटा दें। दिया गया समय हमें कितना है? 3:30। तो 18:30 से 3:30 को घटा दीजिए, ये हो जाएगा 00 और ये हो जाएगा 15। तो यहां से निकल करके आएगा 3:0 तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 18:30, 3:30 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 30:15 यानी 3:0। हाँ, यहाँ पर कुछ दिक्कत है लग रहा है ऑप्शन में। करेक्ट आंसर हमारा यही होने वाला है भाई। ठीक है, थोड़ा ऑप्शन में गड़बड़ी है यहाँ पर तो उसको करेक्ट कर लेंगे भाई। करेक्ट आंसर होगा हमारा ये जल छवि बोला है, वाटर इमेज बोला है 3:30 का, बिल्कुल सही है भाई। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो याद रखना कि वाटर इमेज के केस में 18:30 हमको याद रखना है और जो भी टाइम दिया हो उसको घटा दीजिएगा। तो 3:30 दिया था, 18:30 से घटा दिया, 30 में से 30 गया 0 और 18 में से 3 गया 15। तो 15:0 और 15:0 को ही हम 12 घंटे के अनुसार जानते हैं कि ये 3:0 होता है। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई घड़ी 10:20 दिखाती है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? इस बार बात हो रही किसकी? दर्पण प्रतिबिंब की। और दर्पण प्रतिबिंब के केस में मैंने बताया आपको 11:60 याद रखिएगा। तो 10:20 है तो 10:20 से घटा दो, ये हो गया 10:20, घटा दीजिए तो माइनस करने पर आ जाएगा 40 और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो 1:40 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। दर्पण प्रतिबिंब के लिए मैंने आपको कहा था 11:60 याद कर लो, या फिर कभी कभी आपको ये 11:60 के जगह कभी कभी आपको ये 11:60 के जगह 23:60 की भी आवश्यकता पड़ेगी। जहां पर माइनस नहीं हो पाएगा ना, वहां पर हम 23:60 का यूज करेंगे। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 7:10 दिखाने वाली घड़ी का जल प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। जल प्रतिबिंब यानी वाटर इमेज, और वाटर इमेज के लिए मैंने बोला है 18:30। तो 7:10 को घटा दीजिए, घटाने पर ये हो जाएगा आपका 20 और यहाँ पर आ जाएगा 11। तो करेक्ट आंसर होगा 11:20। 11:20 यहाँ पर फिर से ऑप्शन में गड़बड़ है। देखो मेरे ख्याल से जल प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन में ना ऑप्शन में गड़बड़ी हो रही है। आप याद रखिए 18:30 से ही घटाना है, बिल्कुल डाउट में मत रहिए। गिवन टाइम को हमेशा 18:30 से घटाना है और 18:30 से घटाने पर आपको आपका करेक्ट आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 11:20। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 घंटों में घंटे, मिनट और सेकंड की सुइयां कितने बार मिलती हैं? 12 घंटों में घंटे, मिनट और सेकंड की सुइयां कितने बार मिलती हैं? तीनों एक साथ मिलने की बात कर रहे हैं, तो 12 घंटों में ये कितने बार मिलेंगी भाई? तो हमेशा याद रखिएगा 12 घंटों में ये 12 बार मिलेंगी। 12 घंटों में कितने बार मिलेंगी? तो 12 बार मिलेंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 25, क्वेश्चन नंबर 25। 11:10 पर घड़ी की सुइयों के बीच छोटा कोण क्या होगा? छोटा कोण क्या होगा मतलब देखिए, सबसे पहले तो एंगल पता करिए आप, एंगल होगा क्या? तो एंगल होगा 5.5 मिनट माइनस h इंटू
30 और यहाँ से सॉल्व करने पर 5.5 मिनट के जगह लिख दो कितना 10, h के जगह लिख दो कितना 11 इंटू 30। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 55 और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 330 और इसको अगर आप घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 275 जो कि एक बड़ा एंगल है। ठीक है, तो यहाँ से ना आप क्या करें 360 माइनस कर दें, 360 माइनस कर दे तो 360 माइनस 275 कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका कितना 85 डिग्री। तो 85 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए ध्यान रखिएगा कि ये आंसर भले नेगेटिव में आया है बट एंगल को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। जब भी आपका कोई भी घड़ी होती है तो घड़ी में ना हमेशा जैसे ये अगर मैं समय लेकर के चल रहा हूं तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये एंगल आपको 90 डिग्री दिख रहा है, लेकिन ये भी तो एक एंगल है, बड़ा एंगल है या रिफ्लेक्स एंगल है। तो ये एंगल की वैल्यू कितनी होगी तो ये हो जाएगा 360 माइनस 90 यानी कितना होगा 270 डिग्री। उसी तरीके से हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया कि अगर एक एंगल 275 है तो दूसरा एंगल 360 माइनस 275 होगा, 85 डिग्री हमारा आंसर होगा। तो इस समय जब 11:10 हो रहा है तो घड़ी के द्वारा दो एंगल बन रहे हैं, एक है 275 डिग्री का, एक है 85 डिग्री का। और हमसे पूछ रहे छोटा एंगल क्या होगा तो छोटा एंगल होगा 85 डिग्री का। एक बार हम 11:10 को घड़ी में बनाने का प्रयास करते हैं। तो 11:10 का मतलब है कि एक कांटा 11 पर इंडिकेट करेगा और मिनट का कांटा आपका 10 पर इंडिकेट करेगा। तो ये एंगल जो है दिस इज 85 डिग्री और ये जो बड़ा रिफ्लेक्स एंगल है दिस इज 275 डिग्री। हमसे पूछा था छोटा एंगल तो छोटा एंगल आ जाएगा हमारा 85 डिग्री। तो इसी के साथ ही हमने इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस को लगभग कवर कर लिया है। अब फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।